हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल कंप्लीट स्टडी नंबर 1 पर। तो दोस्तों आज हम करेंगे एचपीएसएससी का प्रीवियस ईयर पेपर। ये जो पेपर है ये आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा, चाहे आपका जो है आईटी का एग्जाम हो, क्लर्क का एग्जाम हो, या फिर दोस्तों एचपीएसएससी का कोई सा भी एग्जाम हो, या फिर एचपीयू का कोई सा भी एग्जाम हो, या दोस्तों आपका चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम ही क्यों ना हो। सब एग्जाम के लिए जो पेपर है काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन जो वो नहीं आता हो तो नोट जरूर कर लीजिएगा, आपको आगे आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा स्थल है दोस्तों जहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, टोपरा, गिरनार, कंधार या फिर पाटलिपुत्र। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर बनेगा वे बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पाटलिपुत्र। दोस्तों पाटलिपुत्र में अशोक के शिलालेख जो वो नहीं है। बाकी बात करें टोपरा, गिरनार एंड कंधार, यहाँ पे जो अशोक के शिलालेख जो वो पाए गए हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में जो वो अशोक के शिलालेख नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपको बताना है कि भारतीय तथा ग्रीक लक्षणों को जोड़ने वाली कला शैली क्या कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, नागर, वेसर, शिखर या फिर गांधार। तो इंडो ग्रीक दोस्तों, भारतीय और ग्रीक लक्षणों को जोड़ने वाली क्या कहलाती है शैली दोस्तों, कला शैली, तो वह कहलाती है गंधार शैली। ऑप्शन इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक महाकाव्य कुमार संभव लिखा गया था दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया था कुमार संभव। ऑप्शन ए है हरिसेन द्वारा, बी है कालिदास द्वारा, सी है चंद्रबरदाई द्वारा एंड डी है बाणभट्ट द्वारा। आपको बताना दोस्तों कि जो कुमार संभव है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कालिदास द्वारा। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एंड कालिदास से रिलेटेड दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो वो बनता ही बनता है। तो आप जो वो कालिदास से रिलेटेड जितने भी दोस्तों यहाँ पे बुक्स हैं या महाकाव्य हैं, आप उन्हें जो वो जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड आपको बता दूं दोस्तों, आपको कालिदास से रिलेटेड और भी बुक्स याद रखनी है, जैसे कि अभिज्ञान शकुंतलम जो वो किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों कालिदास द्वारा। ठीक है, मेघदूत आप दोस्तों नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, आपको ये ऐसे याद नहीं होगी, आप जो वो नोट कर लीजिएगा और फिर जो वो रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, कुमार संभव लिखी किसके द्वारा, कालिदास के द्वारा। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा। मेघदूत किसके द्वारा लिखी गई, तो दोस्तों कालिदास के द्वारा। रघुवंश किसके द्वारा लिखी गई, दोस्तों कालिदास के द्वारा। एंड दोस्तों आपको याद रखना है ऋतु संहार किसके द्वारा लिखी गई, तो वे भी कालिदास के द्वारा ही लिखी गई थी। आप जो है इन 4-5 इंपॉर्टेंट बुक्सों को याद रख लीजिएगा, कालिदास से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में दोस्तों एक नए क्वेश्चन जो है जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपको एग्जाम में आए कि दोस्तों हर्षचरित जो वो किसके द्वारा लिखी गई, तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रसिद्ध शासक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया गया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, आपको बताना है किस शासक द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण जो है पूरा करवाया गया। ऑप्शन आपके सामने है, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसमें जो काफ़ी कैंडिडेट है वो दोस्तों यहाँ पे आंसर लगाएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन दोस्तों आपका जो आंसर है वो रॉन्ग है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, तो दोस्तों जो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण करवाया था वह करवाया था इल्तुतमिश ने। इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एंड दोस्तों आपको याद रखना है कि जो कुतुब मीनार है उसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो उसका निर्माण जब कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया। दोस्तों निर्माण की गया यानी कि कुतुब मीनार की क्या रखी गई, नींव रखी गई। ठीक है, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। लेकिन दोस्तों काम किसने पूरा करवाया, तो काम जो है इल्तुतमिश ने पूरा करवाया, आपको याद रखना। और दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था गुलाम वंश का संस्थापक। कौन था, आपको याद रखना है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, आपको कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि 2.5 दिन का झोंपड़ा जो वो किसने बनवाया था। 2.5 दिन का झोंपड़ा बनाया था दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो 2.5 दिन का झोंपड़ा वो है कहाँ पे दोस्तों, अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पर है, तो अजमेर में है। ठीक है, और दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसकी जो मृत्यु है वो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। तो आपको क्या बताना दोस्तों इसका राइट आंसर, तो आपको बताना कि वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। एंड एक क्वेश्चन आप और याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा था लाहौर में।
उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश, आपको याद रखना है कि इल्तुतमिश के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? इल्तुतमिश ने। एंड मकबरे का निर्माण करने वाला शासक दोस्तों कौन सा है? तो है इल्तुतमिश। एकता प्रणाली चलाने वाला शासक कौन सा है दोस्तों? इल्तुतमिश। तुर्किक ए चहलगानी का गठन किसने किया? तो इल्तुतमिश ने। आप जब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि बल्लभाचार्य द्वारा कौन सी दार्शनिक प्रणाली विकसित की गई? तो कौन सी की गई थी? तो वह की गई थी दोस्तों शुद्धाद्वैत। कौन सी? शुद्धाद्वैत। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर जो वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? दोस्तों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। देन पिछले जो आपका कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 2019 में, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अकबर के शासनकाल में राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों राजा टोडरमल। ऑप्शन इसका ए जो वो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको बताना है कि जो अकबर का संरक्षक था वह कौन था? तो अकबर का संरक्षक था दोस्तों बैरम खान। कौन था? बैरम खान जो था वो अकबर का संरक्षक था। और जो बीरबल था वो कौन था दोस्तों? वह था अकबर का उत्तराधिकारी। बीरबल को दोस्तों सलीम के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कि द बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज रिटन बाय। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो वो किसने लिखी? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसका द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एकेडमिक एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय। एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी कैंडिडेट इस क्वेश्चन को भी गलत कर जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी है राजा राम मोहन राय, सी है जवाहरलाल नेहरू एंड डी है हेनरी विवियन डिजोरियो। तो एकेडमिक एसोसिएशन के जो संस्थापक थे दोस्तों वे थे, ऑप्शन का डी राइट आंसर हो जाएगा, हेनरी विवियन डिजोरियो। वे थे एकेडमिक एसोसिएशन के संस्थापक। और दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आता कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, तो इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक हो जाएंगे यहाँ पे राजा राम मोहन राय। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, को बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए है 300, बी है 304, सी है 308 एंड डी है 310। तो भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में दोस्तों 300 सदस्य थे। कितने? 300। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरंगी ताज किसका उदाहरण है? द इंग्लिश क्राउन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो फिरंगी ताज किसका उदाहरण दोस्तों? तो जो फिरंगी ताज है वे उदाहरण है नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का, नाम मात्र कार्यकारी का, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारतीय संविधान के अमुख में जोड़ा गया। तो दोस्तों द वर्ड सेकुलर वाज इंसर्टेड इन द परमेबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो दोस्तों क्या होगा राइट आंसर? जो धर्मनिरपेक्ष है वो भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह जोड़ा गया था दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा 42 अमेंडमेंट के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एबलिश ऑफ अनअटैचेबिलिटी। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आपको बताने कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो वो अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन इसका दोस्तों बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 17 इसका करेक्ट आंसर जो वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कोर इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत के आधारभूत उद्योग कौन से हैं दोस्तों? कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन ए है कोल, बी है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सी है इलेक्ट्रिसिटी एंड डी है ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों भारत के जो आधारभूत उद्योग हैं वे हो जाएंगे कोयला भी, पेट्रोलियम उत्पाद भी एंड बिजली भी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा ये सभी ऑल ऑफ दीज का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि द करेंसी ऑफ थाईलैंड। दोस्तों थाईलैंड की मुद्रा क्या है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा भाट। जो थाईलैंड की मुद्रा है दोस्तों वे है भाट। ये अगर आपको दोस्तों कोई क्वेश्चन नहीं आता हो तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे और आपके पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, देन आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। एंड दोस्तों अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा है येन।
चीन की मुद्रा कौन सी है? तो चीन की मुद्रा है युआन। इंडिया की मुद्रा कौन सी है? तो इंडिया की मुद्रा है दोस्तों रुपया। पाकिस्तान की कौन सी है? तो पाकिस्तान की हो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। नेपाल की कौन सी है? नेपालियन रुपया। आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मात्रात्मक साख नियंत्रण का उपकरण है। एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया इज, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साख नियंत्रण। क्रेडिट राशनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। भारतीय राज्यों में निम्न में से कौन सा कर द्वारा राजस्व प्राप्त करने का स्रोत नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कॉर्पोरेट टैक्स यानी निगम कर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो वो राजस्व प्राप्त करने का स्रोत नहीं है, ठीक है। तो बाकी बात करें भू राजस्व, मोटर वाहन कर एंड मनोरंजन कर, दोस्तों ये क्या है? तो ये जो वो राजस्व प्राप्त करने के स्रोत हैं और निगम कर जो वो नहीं है, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट अपडेट या नोटिफिकेशन में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।